चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट 1 में बोल रखा है इन अ पीरियोडिक नोबल गैस, सॉरी इन अ पीरियड नोबल गैस हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। बोला गया एक पीरियड में नोबल गैस की रेडियस मैक्सिमम स्मॉलेस्ट होती है, सबसे छोटी होती है। और जरा अपन खुद चेक कर लेते हैं पहले क्या मामला होना चाहिए। जैसे मान लो कोई एक मैंने पीरियड ले लिया एग्जांपल के लिए, मैंने ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड पीरियड मैंने ले लिया चेक करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या क्या हमें ऑब्जर्व हुआ। सबसे पहली बात तो अट्रैक्शन, जिसको आप लोगों ने जेड इफेक्टिव कहा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम होती है। और दूसरी बात बच्चों, जो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैस में तो कोई भी अट्रैक्शन होता ही नहीं। हम सब ने पढ़ रखा कि नोबल गैस के बीच में कैसा फोर्स काम करता है, वैंडरवाल फोर्स। अब वैंडरवाल फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं होता है ना, वीक फोर्स होता है, जिस वजह से दो एटम बहुत ज्यादा पास नहीं आते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा ऑब्जर्व होती है, जिसे आप वैंडरवाल रेडियस से कैलकुलेट करते हैं या वैंडरवाल रेडियस से डिफाइन करते हैं। और लो अट्रैक्शन की वजह से वैंडरवाल रेडियस की वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो हुआ क्या कि लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस कम होती है लेकिन नोबल गैस की रेडियस ज्यादा होती है। कारण क्या है बच्चों, वैंडरवाल। कितनी ज्यादा होती है सर, मैक्सिमम इन देयर पीरियड। अपने पीरियड में मैक्सिमम वैंडरवाल रेडियस देखने को मिलता है। तो जैसे अगर मैं इसका करेक्ट ऑर्डर लगाऊं ना तो ये कुछ ऐसा लगेगा बच्चों, देखना। आप कहोगे कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होगी, कम होएगी, कम होएगी। और नोबल गैस की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये सबसे आगे आएगा, तो नियॉन सबसे आगे आएगा और उसके बाद लगातार रूप से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप सोचो नोबल गैस की रेडियस अपने पीरियड में कैसी हुई, मैक्सिमम मिल रही है ना, मैक्सिमम मिल रही। आओ जरा ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला गया इन अ पीरियड नोबल गैस हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल गलत है ना, स्मॉलेस्ट रेडियस, ठीक है। यहाँ पर इसको बेहतर होगा कि, है ना, एटॉमिक रेडियस बोला है तो इसका मतलब ये मत सोच लेना बच्चों कि यहाँ पर आप कोवेलेंट रेडियस निकालने लग जाओ। एटॉमिक रेडियस का मतलब एटम या एटॉमिक स्टेट में एलिमेंट है, आयनिक फॉर्म में नहीं है। और आपको न्यूट्रल वे में आपको उसको सोचना है। और न्यूट्रल फॉर्म में अगर विचार करें तो आपको हीलियम या नोबल गैसेस के लिए वैंडरवाल रेडियस ही बताई जाती है, ठीक है। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस इस तरीके से काम करता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया तो एक्सप्लेनेशन वाला तो पॉइंट ही बाहर हो गया। सेकंड स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं। इन केस ऑफ नोबल गैसेस एटॉमिक रेडियाई आर टेकन एज वैंडरवाल। बिल्कुल वही बात बोल रहा है जैसा हम लोगों ने देखा कि सर नोबल गैसेस के लिए हम क्या करते हैं कि सर यहाँ पर हम बताते हैं वैंडरवाल रेडियस, वैंडरवाल रेडियस बताते हैं। क्यों बताते हैं वैंडरवाल रेडियस, क्योंकि नोबल गैस के बीच में जेड इफेक्टिव नहीं होता है ना, अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन नहीं होता है तो हम यहाँ पर नोबल गैस के लिए वैंडरवाल रेडियस बता देते हैं। और यही कारण है कि ये बड़ी देखने को मिलती है। अब जरा रीजन वाले पॉइंट को पढ़ो। इन केस ऑफ नोबल गैसेस एटॉमिक रेडियाई आर टेकन एज वैंडरवाल रेडियस। इनके लिए हम क्या लेते हैं, वैंडरवाल रेडियस लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो कैसा है, करेक्ट है। पहला फॉल्स है, इनकरेक्ट है। और दूसरा कैसा है, ट्रू है। अगर आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक।